हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि प्रीवियसली वीडियो के अंदर आपने देखा, राजस्थान सीएचओ के रिगार्डेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ और संभावित कट ऑफ के बारे में हमने जाना। और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्या कुछ पेपर का लेवल रहा है राजस्थान सीएचओ के रिगार्डेड, और क्या पेपर का लेवल रहा है, क्या उसकी कट ऑफ रहने वाली है, क्या क्वेश्चंस उसके रिगार्डेड पूछे गए थे, वो हमने डिस्कस किया प्रीवियसली क्वेश्चन सेशन के अंदर, प्रीवियसली वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे राजस्थान सीएचओ की एक्सपेक्टेड और संभावित कट ऑफ, जो कि सबसे सटीक रहने वाली है। और पूरा और कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ आपके सामने रखी जा रही है, जो कि सभी कैटेगरी वाइज टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों एरिया के रिगार्डेड में यहाँ पर बताने वाला हूँ। और जो कट ऑफ आपके सामने बता रहा हूँ काफ़ी सटीक रहेगी आपके एग्ज़ाम के रिगार्डेड, आपके एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे रिगार्डेड, और क्वेश्चन सेशन को देखते हुए, क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, आपके कैंडिडेट के रिव्यू को देखते हुए ये कट ऑफ आपके सामने रखी जा रही है, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड, काफ़ी संभावित रहने वाली है। अभी तक जितने भी कट ऑफ हमने देखी वो काफ़ी सटीक रही है, और ये कट ऑफ भी आपके एग्जाम से रिगार्डेड काफ़ी सटीक रहने वाली है। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। जो भी जुड़ चुके हैं एक बार से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक पहुँच जाए, सभी वीडियो का और कट ऑफ का बेनिफिट ले सकें। और जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि आने वाली क्लासेस और वीडियो आपको मिलती रहे। चलेगा, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले, जैसा कि आप थंबनेल के अंदर देख पा रहे होंगे सर, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान सीएचओ के रिगार्डेड एक्सपेक्टेड और संभावित कट ऑफ की रिगार्डेड हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि संपूर्ण एनालिसिस के बाद बताई जा रही है। बिल्कुल सटीक कट ऑफ आपको बताई जाने वाली है, बिल्कुल संभावित कट ऑफ है, और बिल्कुल सिलेक्शन कंफर्म मान लीजिएगा। जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, अगर वो उतनी कट ऑफ आपके पास है तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द ही करवाए जाएंगे। चलेगा, बात करते हैं वन बाय वन, क्या कुछ इसका प्रूफ रहेगा। देखिए, मैं प्रूफ वाइज आपको बताऊंगा, प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, प्रूफ देकर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ इतनी क्यों रहेगी, इतनी कम क्यों रहेगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा क्यों रहेगी, इतनी कम क्यों रहेगी, पूरा प्रूफ के साथ में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके जीवन एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर आपको पोल सिस्टम अवेलेबल करवाया है। एक पोल मैंने एग्ज़ाम जब हुआ था आपका राजस्थान सीएचओ का, उसके बाद एक पोल आपके लिए अरेंज किया था जीवन एजुकेशन के ऑफिशियली एप्लीकेशन पर। तो आपने अगर इसको अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया तो ज़रूर से अटेम्प्ट करें। देखिए, इसके अंदर मैंने आपको मेंशन किया था राजस्थान सीएचओ 3 मार्च 2024 का जो पेपर हुआ था उसका लेवल कैसा रहा था। इस तरीके से मैंने आपके सामने एक पोल रखा था, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें लगभग 978 कैंडिडेट इसमें वोट किए हैं, जिसके अंदर 18% तो क्या पर हार्ड बोल रहे हैं, 3% ओनली 3% ईजी बोल रहे हैं, और 79% यानी मैक्सिमम जो कैंडिडेट का कहना है वो यही है कि सर पेपर मीडियम लेवल का रहा है। कैसा सर? पेपर मीडियम लेवल का रहा है, यानी ना तो वो हार्ड रहा है ना इजी रहा है, एक लेवल का पेपर हम कह सकते हैं। ये आप सभी लोगों के रिव्यू है, जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं उनके रिव्यू है, मेरी तरफ से मैं कुछ भी नहीं आपको बता रहा। इसके बाद अगला पोल सिस्टम जो अरेंज किया था आपके लिए जीवन एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर, वो किया था राजस्थान सीएचओ 3 मार्च 2024 के पेपर के अंदर आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे। और ये पोल आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। देखिएगा, लगभग 1500 कैंडिडेट यहाँ पर पोल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं, 1500 कैंडिडेट, और अभी तो कंटिन्यू चली रही है पोल, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं जरूर से अपना मत दे, ठीक है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट के रिगार्डेड जो पोल सिस्टम बना है वो बना है 45%। मोस्ट ऑफ दी हाईएस्ट और मैक्सिमम पोल है आपका, याद रखिएगा, मैक्सिमम पोल है कि यानी कि लोग यहाँ पर लगभग 60 और 60 से कम समथिंग क्वेश्चन करे हैं, यानी 60 के समथिंग यहाँ पर है। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर इसमें से 16% 70 तक पहुंचे हैं, कुछ 19% यहाँ पर 80 तक पहुंचे हैं, और 90 तक तो यहाँ पर देखिएगा 13%, और 90 से अबव तो बहुत कम है, केवल 7% यहाँ पर पहुंचे हैं। ये भी पोल है। उसके अलावा अगला पोल जो आपको बता रहा हूँ वो देखिएगा। इसके अंदर अगला पोल मैंने मेंशन किया था राजस्थान सीएचओ एग्जाम के रिगार्डेड
पेपर में आपके अनुसार क्या कट ऑफ जा सकती है, ये मैंने मेंशन आपसे किया था। सभी को ईमानदारी से यहाँ पर वोट करना था। इसमें लगभग 1000 कैंडिडेट प्लस यहाँ पर 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर पोल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और अभी जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो कर लीजिएगा, क्योंकि ये पोल आपके सामने है और बिल्कुल लाइव है, आप देख सकते हैं जीवन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो पोल देख पा रहे होंगे आप, वो देख पा रहे होंगे 60 से कम वाला 73% मैक्सिमम पोल है। 73% है ना, मैक्सिमम पोल है आपका कि 60 से कम यहाँ पर कट ऑफ रहने की संभावना है, ऐसा लोग आप कह रहे हैं। ये सब कुछ आपका कहा हुआ है, प्रूफ के साथ आपके सामने है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, केवल बिल्कुल लाइव प्रूफ आपके सामने है। उसके अलावा 60 से लेकर के 65 के अंदर ओनली 14% कैंडिडेट अप्लाई करे हैं, और 65 से लेकर के 70 में 7% और 3% 70 के ऊपर, और 80 से अधिक तो केवल और केवल 3% कैंडिडेट ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी इस पैनल के थ्रू भी आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 60 के समथिंग रहने वाली है। ये कट ऑफ आप सब देख सकते हैं। उसके बाद मैं आगे अगर चलता हूँ तो ये सारी चीज़ें आप सबको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक कुल एक तरीके से नॉर्मल जो डाटा है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आई थिंक आप क्लियर हो जाओगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। एक क्लियर डाटा आपके सामने रख रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ राजस्थान सीएचओ की जो वैकेंसी आई थी। राजस्थान सीएचओ की जो वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन आई थी, वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अंदर पहले इसकी जो पोस्ट थी वो समथिंग थी 3531 पोस्ट समथिंग इसकी थी। आप सबको आइडिया होगा इस बात को, जिसको याद नहीं है ध्यान है। उसके अलावा इसकी पोस्ट बढ़ाकर इसकी पोस्ट कितनी कर दी थी सर? 4494 कर दी थी, यानी 4494 इसकी कर दी थी। 4494 पोस्ट इसकी कर दी थी। और अभी रिसेंटली ही कुछ दिनों पहले एक और पेपर के अंदर आया था जिसके अंदर इसकी पोस्ट कितनी कर दी थी सर? 6000 पोस्ट यहाँ पर कर दी थी। जो कि एक संशय बना हुआ है कि क्या राजस्थान सीएचओ की जो पोस्ट हैं, क्या वाकई बढ़ा दी गई है? क्या वाकई 6000 हो गई है? तो देखिएगा, ये 6000 का रिगार्डेड अभी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जहां तक मुझे लगता है अभी इसकी पोस्ट बढ़ाई नहीं है। बाकी जो भी होगा क्लियर आप सबको पता चल जाएगा। अभी आपकी पोस्ट केवल कितनी है सर? इतनी है, 4494 पोस्ट आपके एग्जाम के रिगार्डेड है, आपकी वैकेंसी के रिगार्डेड है। अगर ये बढ़ा दी होगी तो उसका भी आपको पता चल जाएगा। इसके रिगार्डेड कोई स्पेशल और ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं जनरेट हुआ है, केवल अखबार के अंदर, केवल न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज़ें आई थी, और न्यूज़पेपर की ये चीज़ों को अपन ज़्यादा मान्य नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर फिर भी अगर बढ़ जाती है तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बढ़ती है तो वो आपके लिए बुरी बात है। बाकी देखिएगा, यहाँ पर 4494 पोस्ट आपकी है, 4400 पोस्ट आपके एग्जाम के रिगार्डेड रही हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर इससे रिगार्डेड अगर मैं आगे बात कर देता हूं तो सर इसके अंदर जो कैंडिडेट एग्जाम दिए थे वो कितने थे, और एग्जाम देने वाले कितने नहीं गए। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे सर इसके अंदर, आप सबको याद होना चाहिए, लगभग 92,000 कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए थे। और एक एवरेज डाटा अगर हम कहें जो आप सबको बताया गया है मीडियाज के थ्रू, 92,049 यहाँ पर टोटल कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं। और उनमें से भी सर कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट यानी प्रेजेंट कैंडिडेट जो एग्ज़ाम सेंटर पर प्रेजेंट हुए कैंडिडेट है वो लगभग 70,514 कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे। यानी ये कैंडिडेट क्या हुए हैं? प्रेजेंट हुए हैं। रिमेनिंग जो कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहे हैं। यानी मैं इसका अगर परसेंटेज देखूं तो लगभग 66 परसेंटेज कुछ रहेगा, यानी 76 परसेंटेज करीब कैंडिडेट यहाँ पर क्या कर चुके हैं सर? एग्जाम दिए हैं।
अब इतने कैंडिडेट एग्जाम देने के बाद अब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी वो आप जानिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं सर, प्रीवियसली जो एग्जाम हुआ था राजस्थान सीएचओ का 2020 के अंदर, राजस्थान सीएचओ की जो वैकेंसी हुई थी 2020 की, उसके अंदर पोस्ट थी लगभग 7810 पोस्ट थी। और 7810 पोस्ट के कंपैरिजन अभी जो पोस्ट हैं वो काफ़ी कम है। और उसके अंदर जो कट ऑफ गई थी सभी कैंडिडेट के रिगार्डेड, सभी की अलग अलग कट ऑफ गई थी। अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर सर उस एग्ज़ाम के अंदर कट ऑफ क्या रही थी, तो सर आप सबको याद होना होगा, आप सबको आश्चर्य होगा कि इतनी कट ऑफ गई थी। सभी को याद होगी, जिसको याद नहीं है मैं बता देता हूँ। जनरल की कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गई थी लगभग 78%। और फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी जनरल के अंदर वो 73% गई थी। ये आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बताऊं तो जनरल के बाद ओबीसी की मैं बात करूंगा। ओबीसी के अंदर मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी वो लगभग 74 के समथिंग रही थी। और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रही थी 71%। ये कट ऑफ प्रीवियसली 2020 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर रही थी, आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें अपन ओबीसी के बाद एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी सर वो रही थी 71%। और फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 65% के समथिंग। और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी सर वो रही थी आपकी मेल कैंडिडेट के अंदर 64% और फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी सर वो समथिंग रही थी 53%। तो देख लीजिएगा ये डिफरेंस आपके सामने है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल के अंदर जनरल के अंदर जो कट ऑफ का डिफरेंस रहा था वो कितना रहा था, ऑलमोस्ट 5% का। उसके अलावा ओबीसी के अंदर 3% का, एससी एसटी के अंदर 6% का, और एसटी के अंदर लगभग 9% का। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इनके अलावा कैटेगरी की, ये 2020 की कट ऑफ मैं बता रहा हूं सर आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए तभी जाकर आप एक आइडिया तक पहुंच पाते हैं। उसके अलावा अगली कट ऑफ मैं देखता हूँ ईडब्ल्यूएस की। और ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ अगर मैं जानूँ तो मेल कैंडिडेट की 70% कट ऑफ गई थी, फीमेल कैंडिडेट की लगभग 58 कट ऑफ यहाँ पर रही थी। उसके अलावा एमबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं, एमबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी लगभग 67% और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी सर 57% के समथिंग। ये कट ऑफ थी जो सर आप देख पा रहे होंगे। और इस कट ऑफ के अंदर मैंने आपको एक आइडिया भी बता दिया है कि कितना परसेंटेज का डिफरेंस यहाँ पर रहा है, आप देख सकते हैं। एक बार इसको जूम आउट करके आपको बता देते हैं। जनरल के अंदर 5% का मेल फीमेल के अंदर, ओबीसी के अंदर 3% का, और एससी के अंदर 6% का, और एससी के अंदर 9% का, और ईडब्ल्यूएस के अंदर जो डिफरेंस रहा था वो 12% का रहा था, और एमबीसी के अंदर डिफरेंस रहा था लगभग 10% का डिफरेंस रहा था। तो ये आप देख सकते हैं। ये जो कट ऑफ थी सर ये नॉन टीएसपी एरिया की थी। किसकी सर? नॉन टीएसपी एरिया की थी। ठीक है, अब यही कट ऑफ अगर टीएसपी एरिया के अंदर मैं बात करूं, यही कट ऑफ अगर मैं टीएसपी एरिया की बात करूं राजस्थान सीएचओ के अंदर, राजस्थान सीएचओ 2020 के अंदर टीएसपी एरिया की अगर मैं कट ऑफ बताऊं तो जनरल की जो कट ऑफ रही थी सर उसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर तो 67% रही थी। फीमेल के अंदर ये कट ऑफ रही थी 62%, यानी लगभग हम कह सकते हैं यहाँ पर, लगभग हम कह सकते हैं यहाँ पर देख लीजिएगा 5% का डिफरेंस यहाँ पर रहा था। अगर यही मैं एससी के अंदर बात करूँ तो एससी के अंदर ये 60% रही थी और 56% फीमेल की रही थी। इनके अंदर अगर डिफरेंस देखें तो लगभग 4% का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यही मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो मेल और फीमेल के अंदर मेल कैंडिडेट की 54 है और फीमेल कैंडिडेट की 50 है, यानी यहाँ पर भी जो डिफरेंस था वो 4% का डिफरेंस था। ये टीएसपी एरिया का परसेंटेज है जो कि सर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने क्लियरली बता दिया है। ये तो थी आपकी 2020 के अंदर जो सीएचओ एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ। आप देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। 2000 सीएचओ राजस्थान सीएचओ
2020 के अंदर जो पोस्ट थी लगभग 7810 थी। उसके कंपैरिजन में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एमबीसी की कट ऑफ ये आपके सामने देख पा रहे होंगे, ये कट ऑफ थी। उसके बाद अगर बात करें अपन टीएसपी एरिया के अंदर, तो टीएसपी एरिया की कट ऑफ इस प्रकार से थी। जनरल के अंदर 67 और 62, एससी में 60 और 56 और एसटी के अंदर 54 और 50, ये कट ऑफ थी। अब इसके कंपैरिजन अगर हम बात करते हैं सर आगे कि अब जो फाइनली 2020 और 22 के अंदर, सॉरी 20 और 24 के अंदर मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूं, तो सर आप देखिएगा राजस्थान सीएचओ के अंदर 2020 का एग्जाम हुआ है, 2020 सीएचओ जो एग्जाम हुआ है, और राजस्थान सीएचओ के अंदर 2024 का एग्जाम हुआ है, उनके अकॉर्डिंग अगर मैं कंपैरिजन करते हुए कट ऑफ आपको सबमिट करूं, तो सर कट ऑफ के अंदर यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी, देखिएगा मैंने कट ऑफ दोनों की अभी केवल आपको 2020 की बताई, 24 की अभी नहीं बताई, वो मैं भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला क्राइटेरिया अगर मैं बात करता हूँ, तो राजस्थान सीएचओ का 2020 का जो पेपर था उसका लेवल कैसा था वो सर पेपर बिल्कुल ईजी था, पेपर बिल्कुल इजी था। लेकिन अगर बात मैं करूं राजस्थान सीएचओ 2024 का जो 3 मार्च को एग्जाम हुआ है, उसका जो पेपर रहा है वो एक मीडियम लेवल का, यानी कि लेवल का पेपर हम कह सकता हूं कि पेपर कैसा था सर, लेवल का था, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट के अंदर अगर मैं मेंशन करूं, तो राजस्थान सीएचओ का जो पेपर हुआ था उसके अंदर सारे क्वेश्चन ओनली सिंपल तरीके से पूछे गए थे। कैसे सर, सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन यहाँ पर 2024 का जो पेपर था उसके अंदर सिंपल तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा था, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे थे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ पर सर पूछे गए थे। यानी क्वेश्चंस को घुमाया था, यानी क्वेश्चंस को मैचअप करवाया था, यानी क्वेश्चन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन था, यानी थ्योरेटिकल बेसिस में क्वेश्चन कह सकता हूँ, थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप इजीली यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये पेपर का लेवल था। उसके बाद अगर मैं बात कहूँ सर यहाँ पर और क्या कारण था, सर यहाँ पर पोस्ट बहुत ज़्यादा थी, यानी 7810 पोस्ट, 7000 से ऊपर पोस्ट यहाँ पर थी। लेकिन यहाँ पर पोस्ट केवल कितनी है सर, हम कह सकते हैं 44 और 94 पोस्ट यहाँ पर थी, यानी लगभग आधी के समथिंग में कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये पोस्ट ही, ये कारण है कि कट ऑफ का फर्क चलेगा, ये कारण है कि कट ऑफ में डिफरेंस चलेगा। अब मैं बता दूं कि दोनों कट ऑफ का डिफरेंस कितना रहेगा। तो यहाँ पर सर समझने वाली बात यह है कि सर सीधी सी बात मैं कह दूं आपको, राजस्थान सीएचओ 2020, राजस्थान सीएचओ का जो एग्जाम हुआ है 2020 के अंदर, कब राजस्थान सीएचओ 2020 का जो पेपर हुआ है और राजस्थान सीएचओ 2024 का जो पेपर हुआ है, उनके अंदर जो कट ऑफ का डिफरेंस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आपको कह रहे हैं, तो वो मैं बता दूं मेरे हिसाब से वो गलत बता रहे हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राजस्थान सीएचओ 2020 के अंदर जो कट ऑफ गई थी वही कट ऑफ रहेगी और उससे ज़्यादा कट ऑफ रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे काफ़ी कम कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। मैं बता दूं जो कट ऑफ यहाँ पर गई थी, जो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर गए थे, वो कट ऑफ मार्क्स से लगभग 7 to 10% का डिफरेंस सर यहाँ पर देखने को मिलेगा, 7 से लेकर के 10% का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बात सर आपको ध्यान रखने वाली है, और अगर इस कट ऑफ में आप हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में बिल्कुल सेफ जोन के अंदर आप हैं, और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन श्योर होगा। वैसे ही बात होगी सर यहाँ पर राजस्थान सीएचओ के अंदर जो 2020 का पेपर हुआ था, उसके अंदर सबसे पहले डबल कैंडिडेट का लिस्ट आया था। क्या, डबल कैंडिडेट का, यानी कि दो गुना लोगों की लिस्ट, यानी 1.5 गुना और 2 गुना, दोनों क्राइटेरिया गवर्नमेंट मान सकती हैं। 1.5 गुना और 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पर लिए थे, और यहाँ पर भी 2 गुना या फिर 1.5 गुना, 1.5, 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो उस हिसाब से कट ऑफ अगर हम देखें, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ इसकी फाइनल कट ऑफ, जो कि सर आपके एग्जाम के रिगार्डेड रहने वाली है और सब आपको ध्यान रखने वाली हैं। अगर इस कट ऑफ के अंदर आप हैं, मैं कैटेगरी वाइज और एरिया वाइज पूरी कट ऑफ यहाँ पर बताऊंगा।
अगर आपको कोई क्वेरीज लगती हैं तो ज़रूर से हमें बताइएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान CHO 2024, जिसका एग्ज़ाम हुआ है 3 मार्च 2024 को, उसकी कट ऑफ में बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी कट ऑफ नॉन TSP एरिया की। नॉन टी सबसे पहले मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा नॉन TSP एरिया की। किसकी? नॉन TSP एरिया की। और नॉन TSP एरिया के अंदर जो कैटेगरी वाइज मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले कट ऑफ सर मैं आपको बताऊंगा जनरल कैटेगरी की। सबसे पहले कट ऑफ होगी सर जनरल कैटेगरी की, या फिर मैं कह सकता हूँ UR कैटेगरी की। इसकी कैटेगरी वाइज मैं बताऊंगा, मेल और फीमेल में बताऊंगा। ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। देखिएगा, जनरल की जो कट ऑफ रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, वो लगभग मैं बता दूं, लगभग अगर 60 क्वेश्चंस आपके कट के कितने बच रहे हैं? 60 क्वेश्चन अगर आपके बच रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अगर रेंज में बता दूं यहाँ पर, तो लगभग इसकी रेंज रहेगी 58 से लेकर के 60 के समथिंग इसकी रेंज आपको देखने को मिलेगी फाइनली। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही कट ऑफ में अगर आपको फीमेल की बताऊं तो फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी समथिंग, वो रहेगी 55 प्लस के समथिंग, 55 प्लस के समथिंग। और 55 प्लस के समथिंग अगर मैं कह दूं तो लगभग सर ये कट ऑफ रहने वाली है 54 से लेकर के 59 के समथिंग। ये कट ऑफ लगभग घूमने वाली हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली हैं। और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ सर, ये परसेंटेज में है, या फिर आप इसको MCQ मान सकते हैं। MCQ मान सकते हैं या फिर परसेंटेज मान सकते हैं, नंबर बिल्कुल भी मैं नहीं बता रहा। तो जनरल की कट ऑफ इसी एरिया के अंदर घूमने वाली है। जिस भी कैंडिडेट का अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर इस एरिया के अंदर आप हैं, तो श्योर आपका सिलेक्शन होगा, श्योर आपकी लिस्ट के अंदर, आने वाली लिस्ट के अंदर आपका नाम श्योर होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मैटर। तो सर मैं अगली कट ऑफ की बात करता हूँ, OBC कैंडिडेट की। OBC कैंडिडेट की मैं बात करूं तो सर OBC कैंडिडेट के अंदर भी वही सेपरेटली मेल और फीमेल की मैं बात करूंगा। मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ देखने को मिलेगी सर यहाँ पर, वो लगभग देखने को मिलेगी 55 प्लस क्वेश्चन, 55 प्लस परसेंटेज आप देख सकते हैं। और इसकी रेंज अगर मैं बता दूं आपको, तो लगभग 55 से लेकर के 59 तक समथिंग इसकी रेंज यहाँ पर घूमने वाली है। ये परसेंटेज में बता रहा हूँ, इसको MCQ आप समझ सकते हैं। अगर फीमेल की बात करूँ तो सर फीमेल की कैंडिडेट की लगभग 3 से 4 परसेंटेज का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी 55 से लेकर के, यानी मैं कह सकता हूँ 50 प्लस जिसके हैं, यानी 50 से लेकर के 55 तक जिस कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं फीमेल कैंडिडेट में, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, या फिर आप इनको MCQ समझ सकते हैं। ये दो कैटेगरी की मैंने कट ऑफ बताई है, जो कि बिल्कुल सटीक रहने वाली है, बिल्कुल सही रहने वाली है। चलेगा आगे बात अगर मैं करूं इसके बाद अगली कैटेगरी की, जिसने नहीं देखा हो देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जिसने आंसर की नहीं मिलाई हो, करेक्टली आंसर की मिला लीजिएगा। चलेगा, इसके बाद मैं अगली कैटेगरी की बात करूंगा। तो सर अगली कैटेगरी होती है सर आपकी SC कैटेगरी। SC कैटेगरी के अंदर मेल और फीमेल दोनों की कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। मेल कैंडिडेट के अंदर जो कट ऑफ समथिंग रहेगी सर 48 से लेकर के 50, यानी कि मैं कह सकता हूँ 50 प्लस इसके कैंडिडेट के बन रहे हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, होने की पूरी संभावना यहाँ पर है। और अगर मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट की, तो सर 45 से लेकर के 48 समथिंग, यानी कह सकता हूँ मैं जिस कैंडिडेट के यहाँ पर 47 प्लस क्वेश्चंस और 47 प्लस परसेंटेज रह रहा है, उनका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो सकता है। आने वाले रिजल्ट के अंदर आपके लिस्ट के अंदर नाम आ सकता है। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक डाटा एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं। अगर इस कट ऑफ के अराउंड सराउंड आप हैं तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है आने वाले रिजल्ट के अंदर। अब आप लोग कहेंगे कि सर इतनी कम कट ऑफ क्यों रहेगी, तो सर कारण सबको पता है, कारण सबको बता दिया मैंने प्रीवियसली क्लास के अंदर भी। जिसको नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा, वो जरूर से प्रीवियसली क्लास देखेगा।
चलेगा। अगली कट ऑफ में बताता हूँ एससी के बाद एसटी कैटेगरी की। तो सर एसटी कैटेगरी के अंदर भी मेल और फीमेल की मैं बात करूँगा। मेल कैंडिडेट के अंदर जो कट ऑफ रहेगी सर वो रहेगी 45 प्लस, यानी कि मैं कह सकता हूँ 45 से लेकर के 49% तक, 49% या 49 MCQs तक अगर कट पिट कर रह रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव होने के बाद मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है 45 आपके सही है और आप सिलेक्शन मान ले, नहीं, कट पिटा के मैं कह रहा हूँ सर यहाँ पर इतनी रहनी चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी के अंदर फीमेल की, तो लगभग 42 प्लस जिसके बन रहे हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि 40 से लेकर के 45 में यहाँ पर रेंज मान लेता हूँ, ठीक है। और जो भी मान रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट सर आपके सामने है, अगर इस रेंज में आप हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन श्योर हो सकता है। तो ये कट ऑफ आप देख पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की। तो सर अगली कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ आपको बताऊं तो सर अगली कैटेगरी की जो कट ऑफ आपकी रहेगी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारी कट ऑफ। अगली कैटेगरी है आपकी सर EWS। EWS के अंदर मेल और फीमेल की बात मैं करता हूँ सर। मेल की कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली हैं समथिंग 50 प्लस तो रहने वाली हैं कंफर्म, 50 प्लस 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन और 55% अगर किसी कैंडिडेट के हैं तो सिलेक्शन यहाँ पर होने की पूरी संभावना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर EWS के अंदर फीमेल कैंडिडेट की, तो सर 48 प्लस जिसका है, यानी रेंज में बता दूं 48 से लेकर के 52% जिसका रह रहा है कैंडिडेट का, 48 MCQ जिसका रह रहा है उनका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है। क्वेश्चंस की बात का मैं कर रहा हूँ, नंबर्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1 क्वेश्चन इज इक्वल 4 मार्क्स, ठीक है। चलेगा, इतनी कट ऑफ आपको समझ में आई। उसके बाद अगली कट ऑफ अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद MBC कैटेगरी की, किसकी सर, MBC कैटेगरी की कट ऑफ मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट रहने वाली है। मेल के अंदर ये रहने वाली है लगभग 50 के समथिंग, ठीक है, 50 के समथिंग, यानी कि मैं रेंज की बात करूँ तो सर 48 से लेकर के 54 तक समथिंग ये रेंज वरी करेगी, चेंजेबल रह सकती है। उसके अलावा फीमेल की बात करूँ तो सर 49 समथिंग यहाँ पर मान लीजिएगा, यानी कि 45 से लेकर के 48% तक अगर आपका बन रहा है। MCQ आप मान सकते हैं इसको, परसेंटेज आप मान सकते हैं इसको। ये जो कट ऑफ है आपके देख सकते हैं, बिल्कुल नंबर में नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, परसेंटेज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सारी कट ऑफ मैंने सर आपको सामने रखी है, आप एक बार इसको एनालाइज कर लीजिएगा। आपके सामने मैंने जूम आउट करके ये रख दिया है, आप इजीली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जनरल, OBC, SC, ST, EWS सभी की कट ऑफ मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं। आप इसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपकी लिस्ट के अंदर नाम आने वाला है। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, चलेगा। इतने क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। उसके बाद ये तो हुई सर आपकी नॉन TSP कैटेगरी की, ठीक है। नॉन TSP के बाद अगर मैं TSP एरिया की बात करता हूँ, राजस्थान CHO 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है 3 मार्च को, उसकी कट ऑफ हम बात कर रहे थे। और उसकी कट ऑफ के अंदर अगर मैं बात करूं TSP एरिया की मैं बात करूं तो सर TSP एरिया के अंदर आप देखेगा, नॉन TSP एरिया की जैसे मैंने बात की जनरल की, नॉन TSP एरिया की मैंने बात की जनरल की, तो नॉन TSP एरिया के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें लगभग मान के चलेगा जनरल की जो कट ऑफ रहेगी उस TSP एरिया के अंदर, उसमें डिफरेंस मान लीजिएगा आप लगभग 5 से लेकर के 7% का डिफरेंस आप मान लीजिएगा। 5 से लेकर के 7% का डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंजेबल आया था तो इसके डिफरेंस ज़्यादा रहने वाला नहीं है, 3 से लेकर के 5% का डिफरेंस यहाँ पर रहेगा। जैसे कि मैंने बताया आपकी जनरल के अंदर कट ऑफ कितना बताया मैंने, 60% के समथिंग बताया,
तो यहाँ पर नॉन टीएसपी के अंदर वो कट ऑफ समथिंग रहेगी इर्द गिर्द 55 के समथिंग यहाँ पर घूमने वाला है। ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है और सभी कैंडिडेट ध्यान रहने वाली बात, ठीक है। तो टीएसपी नॉन टीएसपी के अंदर डिफरेंस रहेगा आपका लगभग 3 से लेकर के 5। जैसे मैंने ओबीसी कैटेगरी, अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ पर ओबीसी नहीं एससी की मैं बात करता हूँ, एससी कैटेगरी की मैं बात करता हूँ। एससी कैटेगरी के अंदर नॉन टीएसपी एरिया की मैं बात कर रहा हूँ और ये एससी कैटेगरी के अंदर मैं टीएसपी एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो नॉन टीएसपी के अंदर मैंने लगभग इसकी कट ऑफ बताई है, लगभग कितना सर 50 प्लस मैंने समथिंग बताया है। तो सर टीएसपी एरिया के अंदर 3 से 5% का डिफरेंस रहेगा, यानी कि 47 प्लस समथिंग जिसके नंबर है उनका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर एसटी कैटेगरी की, तो सर एसटी कैटेगरी के अंदर जिस कैंडिडेट के नॉन टीएसपी एरिया के अंदर डिफरेंस रहेगा, टीएसपी एरिया के अंदर डिफरेंस क्या रहेगा वो ध्यान रखें। अगर एसटी कैटेगरी के अंदर मैंने बताया है लगभग कितना बताया है कि 48% यहाँ पर बनेगा, तो लगभग इस कैंडिडेट के लिए 42 और 43 के समथिंग कैंडिडेट के अंदर यहाँ पर सिलेक्शन श्योर होगा। तो आप मान लीजिएगा टीएसपी नॉन टीएसपी के अंदर डिफरेंस ज़्यादा रहने वाला नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा यहाँ पर रहने वाला नहीं है। कितना डिफरेंस रहेगा सर, जितना आप नॉन टीएसपी की बात हम करते हैं, नॉन टीएसपी की बात अगर हम करते हैं और टीएसपी की बात अगर मैं करता हूँ, तो नॉन टीएसपी के अंदर मान के कितना भी चलिएगा उस कट ऑफ का लगभग 3 से 5% का रिड्यूस देखने को मिलेगा, कम देखने को ये मिलेगी, 3 से 5% कम ये देखने को मिलेगी। और सर आई थिंक यहाँ तक की सर मेरी बातें सर आपको समझ में आई होगी और मैंने कट ऑफ आप सबके सामने रखी और आई थिंक इस कट ऑफ से आप बिल्कुल सहमत होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरीज आपको लगती हैं तो ज़रूर से हमें बताइएगा, आप सबको उस क्वेरीज का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अंदर आपके पेपर के अंदर कट ऑफ लगभग यही रहने वाले हैं, क्योंकि सर पेपर का लेवल देखा और पेपर के लेवल के बाद जो क्वेश्चंस रहे हैं, मैंने कहा आपसे, मैंने प्रीवियसली भी कहा था कि सर 100 क्वेश्चन में से आपको, मैंने एनएचएम का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने कहा था कि 30 से लेकर के 40 क्वेश्चंस हैं वो कुछ लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। वही सीएचओ पेपर के अंदर हुआ, 100 क्वेश्चन में से लगभग 35 जो क्वेश्चंस थे वो एक लेवल का पेपर बनाया था और इस लेवल के हिसाब से ही काफ़ी लोग क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। और आई थिंक जो कट ऑफ मैं बताया हूँ बिल्कुल सटीक कट ऑफ है और आपकी कट ऑफ यही रहेगी। अगर इस कट ऑफ के समथिंग आप हैं तो आप इजीली इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं।